हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। यूपी टेट सीरीज ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें एमसीक्यू जो है 100 क्वेश्चन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। सुपर फास्ट जो है रिवीजन चल रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव 5 जगत वर्गीकरण में मनोरा जगत का सदस्य है। ए ऑप्शन है अमीबा, बी हो जाएगा यूग्लिना, सी हो जाएगा नॉस्टक, डी हो जाएगा यीस्ट। इसमें जो विकल्प नंबर हमारा सही रहेगा सी नॉस्टक। आगे हम सवाल देखें। सवाल नंबर 2 हो जाएगा, पादप में जाइलम के अतिरिक्त कौन सी कोशिकाएं यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम, एपिडर्मिस। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। आगे सवाल देखें, यदि किसी कोशिका को अत्यधिक शांत विलयन में रखा जाए तो उसमें क्या होगा। कोशिका फूल जाएगी, कोशिका अपरिवर्तित रहेगी, कोशिका से जल जो है बाहर निकल जाएगा, कोशिका विभाजन प्रारंभ कर देगी। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कोशिका से जल जो है बाहर निकलेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोशिका से जल जो है बाहर निकलेगा। आगे सवाल है, सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑप्शन देखेंगे, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेरिस्टेम। इसमें जो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 जो है, द्विबीजपत्री पौधों की जड़ प्रणाली सामान्यतः किस प्रकार की होती है। रेशेदार जड़, अपथानिक जड़, मूसला जड़, श्वसन जड़। इसमें विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा मूसला जड़। आगे सवाल, सवाल नंबर 6, यदि पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण ना हो तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। इसमें हमारा विकल्प नंबर जो है सी सही रहेगा प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिए, सवाल नंबर 7 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने में सहायक होता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो इसमें जो फल पकाने में सहायक होता है वो होता है एथिलीन। विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे सवाल है, सवाल नंबर 8, मनुष्य के हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में सबसे पहले पहुंचता है। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले। इसमें जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दाया अलिंद। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा बाया अलिंद। तो सबसे पहले जो पहुंचेगा बाया अलिंद में पहुंचेगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा बाया अलिंद। अब सवाल नंबर 9, यदि किसी व्यक्ति की अग्नाशयी ग्रंथि पर्याप्त इंसुलिन ना बनाए तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। मधुमेह, रक्तलापता, स्कर्वी। इसका जो विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा मधुमेह। इसका जो है बी सही हो जाएगा मधुमेह। सवाल नंबर 10, पादपों में जल का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है। जड़ टोपी, जड़ रोम, तना, पत्ती। तो इसमें जो अवशोषण होता है वो होता है जड़ रोम। विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा जड़ रोम। इसका सवाल नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव लैंगिक तथा आलिंगिक जनन दोनों प्रकार जनन करता है। हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हाइड्रा। सवाल नंबर 12, डीएनए की द्विकोणीय संरचना का प्रतिपादन किसने किया। डार्विन और लेमार्क, वाटसन और क्रिक, मेंडल और मॉर्गन, हुक और लेवेनहोग। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा वाटसन और क्रिक। आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर 13, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का बनाना, रोगों से रक्षा करना, हार्मोन बनाना। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा रोगों से रक्षा करना। आगे हम सवाल देखें, सवाल नंबर 14, समसूत्र विभाजन का प्रमुख महत्व क्या है। गुणसूत्र संख्या आदि करना, वृद्धि मरम्मत करना, युग्मक बनाना, आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करना। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा वृद्धि एवं मरम्मत करना। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से किस समूह के पौधों में बीज तो बनते हैं परंतु फल नहीं बनते। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। आगे सवाल नंबर 16 है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, उपकला कोशिका। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। आगे सवाल नंबर 17 देखें, वाष्पोत्सर्जन की दर को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, उपयुक्त सभी। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा
उपयुक्त सभी। आगे सवाल नंबर 18, किस ऊतक की कोशिकाएं विभाजन करने की क्षमता बनाए रखती है? स्थायी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जटिल ऊतक, स्केलन कायमा। विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। सवाल नंबर आगे 19 हो जाएगा, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक इकाई को क्या कहते हैं? जीन, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोटाइड। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, जीन। विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जीन। आगे सवाल नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, हैजा। विकल्प नंबर इसका सी से हो जाएगा, एड्स। सवाल नंबर 21, यदि किसी पौधे की पत्तियों पर वैसलीन की परत लगा दी जाए तो सबसे पहले कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? श्वसन, प्रकाशनिर्सरण, वाष्पोत्सर्जन, जनन। इसका विकल्प नंबर जो है सी से हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? केंचुआ, मनुष्य, कॉकरोच, मछली। इसमें जो है विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कॉकरोच। सवाल नंबर 23, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है? विकल्प नंबर ए, मूलदोम, रंध्र, जाइलम, फ्लोएम। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, रंध्र। रंध्र को जो स्टोमेटा भी कहा जाता है। सवाल नंबर 24, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, केंद्रक को, लाइसोसोम को। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, केंद्रक। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ पावर हाउस कहा जाता है, लाइसोसोम को जो है आत्मघाती की थैली कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, केंद्रक। सवाल नंबर 25, यदि किसी व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? मधुमेह, रक्तलापता, रिकेट्स। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, रक्तलापता। आगे सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीजाणु द्वारा जन्म करता है? सरसों, आम, फर्न, मटर। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, फर्न। आगे सवाल नंबर 27, अर्धसूत्रीय विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि करना, ऊतक का मरम्मत करना, युग्मकों का निर्माण करना, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाना। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही, इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, युग्मकों का निर्माण करना। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? एड्स, मलेरिया, हैजा, डेंगू। विकल्प नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा, हैजा। सवाल नंबर 29, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयन, घुलित गैस। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी पादप स्वपोषी होते हैं, सभी कवक परपोषी होते हैं, सभी जीवाणु रोगजनक होते हैं, सभी प्रोटोजोआ बहुकोशिक होते हैं। तो इसका विकल्प नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, सभी कवक जो है परपोषी होते हैं। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सभी कवक परपोषी होते हैं। सवाल ये था निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सभी कवक जो है परपोषी होते हैं। आगे सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का संबंध कोशिका विभाजन से है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। आगे देखिए सवाल नंबर 32 है, इसमें यदि किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो कौन सी प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होगी? प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, कोशिका विभाजन, आनुवंशिक नियंत्रण। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादन। सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तथा प्रसरण नियमन दोनों कार्य करता है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क, हृदय। एक उत्सर्जन करता है, मुख्य रूप से वो करता है वृक्क। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, वृक्क को बोलते हैं किडनी। आगे सवाल नंबर 34, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका विकल्प नंबर जो है सही हो जाएगा, सी, वृक्क। सवाल नंबर हो जाएगा 35, जाइलम भोजन का परिवहन करता है। ये जो है पहला तो गलत है, क्योंकि भोजन को जो परिवहन करता है वो करता है फ्लोएम। बी है, फ्लोएम जल का परिवहन करता है, ये गलत हो जाएगा। तो जल का जो
परिवहन करता है वो करता है जाइलम। अब इसमें सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या है, रंध्रों गैस का आदान प्रदान करता है, क्लोरोफिल शोषण करता है। तो इसका जो है विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा ही होता है। देखिए आप जो है केमिस्ट्री के सवाल करेंगे, जो 36 से जो है शुरू है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, सभी धातुएं अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, सभी धातुएं समान अभिक्रियाशील होती हैं, विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 से बढ़कर 5 कर दिया जाए तो विलयन होगा। विलयन कैसा होगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा, कम अम्लीय हो जाएगा, अधिक क्षारीय हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका बी सही रहेगा, कम अम्लीय हो जाएगा। देखिए पीएच मान 7 है तो उदासीन होगा, पीएच मान 7 से अधिक है क्षारीय होगा, पीएच मान 7 से कम है तो विलयन जो है अम्लीय हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कम अम्लीय होगा। सवाल नंबर 38, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र का रंग कैसे हो जाता है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, नीला हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, इसमें ऑप्शन जो है बी नीला हो जाए। इसका जो ऑप्शन जो सही है वो है ए, वो हो जाएगा नीला। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र का रंग क्या, देखिए लाल तो यहीं लिखा हुआ है तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। सवाल नंबर 39, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, मोम का पिघलना, लोहे पर जंग लगना। इसमें जो ये जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, मोम का पिघलना। सवाल नंबर 40, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से बनने वाली राख का रंग होता है। देखिए जब मैग्नीशियम रिबन जलाए तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, तो क्रिया जो हो जाएगी यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस के O2, यहाँ क्रिया जो बनेगा ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो रंग कैसा होगा, रंग हो जाएगा सफ़ेद। तो विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 41, किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो वह किस समूह का सदस्य होगा। देखिए 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है, तो ये जान लेंगे आप, सोडियम का होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, वो बनेगा 2 8 1। किस समूह का है, तो समूह नंबर 1 में आ जाएगा। विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा, समूह ए। समूह को जो है ग्रुप भी कहा जाता है, समूह एक में जो आएगा विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। सवाल नंबर 43, चूना पत्थर रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। देखिए पहला जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये पहला जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है चूने का। और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी चूने का होता है, लेकिन ये जो होता है देखिए दोनों में अंतर है। ये जो है बुझा हुआ चूना है और ये जो है चूना है, दोनों ही चूने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझे चूना होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बुझा हुआ चूना होता है। और डी जो है इसे बोलते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा की हम बात करते हैं तो ये जो है हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। पूरा फॉर्मूला हम पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। इस विकल्प का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, विकल्प नंबर सी। सवाल नंबर 44, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस में होती है। धातु में, निष्क्रिय गैसों में, मिश्र धातु में। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अधातु में। अधातु जो होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त सारणी के लिए सही है। एक ही समूह तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं, एक ही आवर्त के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, सभी तत्व धातु होते हैं, सभी निष्क्रिय गैस से प्रथम समूह में रखी गई है। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, एक ही समूह के तत्व के रासायनिक गुण समान होते हैं। सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। गैसों का उत्सर्जन, अवक्षेप का बनना, अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन। आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर 47 है,
यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी। अब देखिए 2 8 7 जो है क्या दे रखा है, इधर रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, ये है क्लोरीन का। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 17 होते हैं। अब देखिए ये बना हुआ है 2 8 7, इसको क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, इसलिए जो है इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट होता है। ग्लूकोज का विलयन, आसुत जल, सोडियम क्लोराइड विलयन, मिट्टी का तेल। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड विलयन। सवाल नंबर 49, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर सामान्यतः क्या बनाते हैं। अम्ल, क्षार, लवण, गैस। देखिए धातु के ऑक्साइड जो है जब जल में घुलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे क्षार। धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये जो है क्षार बनाएंगे। अधातु जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सवाल नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोनों पदार्थ सह संयोजी युग्म बनाते हैं। पहला विकल्प, इसमें जो विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, H2O और CO2। जल और CO2 जो है ये दोनों पदार्थ बनाते हैं सह संयोजी यौगिक। सवाल नंबर 51, आवर्त सारणी में बाएं सदा जाने पर परमाणु का आकार सामान्यतः होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है, इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, घटता है। आगे सवाल नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। विकल्प नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे सवाल जो 53 है, धातु को पेटकर पतली चादरों में बदलने के गुण को क्या कहते हैं। तन्यता, आघात वर्धनशीलता, चालकता, संक्षारण। इसका विकल्प नंबर जो 20 सही हो जाएगा, आघात वर्धनीयता। सवाल नंबर 54, किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। देखिए परमाणु संख्या की हम बात करते हैं, Z हो जाएगा E बराबर P, यानी जितने परमाणु क्रमांक होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इसका जो है 15 प्रोटॉन है तो 15 क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगी। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, परमाणु। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होंगे इसमें परमाणु संख्या 15 हो जाएगी, तो विकल्प नंबर इसलिए बी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए ए नंबर जो अभिक्रिया है ये तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, तो ध्यान रखेंगे ए नंबर की अभिक्रिया हो जाएगी संयोजन, या इसको जो है योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब बी जो अभिक्रिया है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। बी नंबर की जो अभिक्रिया हो जाएगी ये हो जाएगी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया हो जाएगी ये हो जाएगी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब जो डी इसमें ये है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, देखिए पहली अभिक्रिया हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया, या इसको हम कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी हो जाएगी द्विस्थापन अभिक्रिया। डी वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया, इसलिए जो है विकल्प नंबर इसका सही हो जाएगा सी वाली जो अभिक्रिया हो जाएगी ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। सवाल नंबर 56, कार्बन यौगिकों का मुख्य तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर। देखिए कार्बन इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, कार्बन। सवाल नंबर 57, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी होती है 2 3 4 5, इसके विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 4। सवाल नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एथीन, एथाइन, एथेन, प्रोपेन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड जो है पाए जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये तो हो जाएगा संतृप्त। असंतृप्त की हम बात करते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड होंगे या फिर कार्बन कार्बन के बीच जो है 3 बॉन्ड पाए जाएंगे, तो उसे कहेंगे असंतृप्त। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, एथेन। यहाँ मालूम किया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे सवाल नंबर 59, मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। CH4 C2H6 C2H4 C3H8। इसका जो है मेथेन का जो है फॉर्मूला हो जाएगा CH4। सवाल नंबर 60,
एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? यहाँ पे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए जो पहला वाला जो फॉर्मूला है CnH2 + K2, ये तो हो जाएगा एल्केन का, ये तो हो जाएगा एल्केन का। दूसरा है CnH2n, ये हो जाएगा एल्कीन का। तीसरा है CnH2n - K2, तो ये हो जाएगा एल्काइन का। तो इसका जो विकल्प नंबर होगा वो एल्कीन का मालूम करा है, विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, CnH2n। सवाल नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा तत्व असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? ब्यूटेन, प्रोपेन, एथीन, मेथेन। देखिए ये सभी क्या है? पहला भी एल्केन, ये सभी जो है इसमें ए वाला भी एल्केन है, बी वाला भी एल्केन है और डी वाला भी एल्केन है, लेकिन सी वाला जो है एल्केन नहीं है। तो इसका विकल्प जो है विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एथीन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एथीन। सवाल नंबर 62, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए वाला है लिखा हुआ CH3OH, बी में है C2H5OH, सी में लिखा हुआ CH3COH, डी में लिखा हुआ C2H4OH। देखिए पहले का नाम हो जाएगा, अब पहला जो नंबर है इस विकल्प में उसका नाम हो जाएगा, पहला हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, दूसरा हो जाएगा एथिल एल्कोहल, तीसरा हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अब देखिए इसमें एथेनॉल कहा गया है, पहला क्या है? पहला जो है वो मेथिल एल्कोहल है। मेथिल एल्कोहल का आईपीएस नाम होता है मेथेनॉल, और दूसरा है एथिल एल्कोहल। इसका तो आंसर यही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का आईपीएस नाम हो जाता है एथेनॉल। सी वाला लिखा हुआ CH3COH, ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल, इसका आईपीएस नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, C2H5OH। आगे सवाल नंबर 63, सिरका में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। सवाल नंबर 64, एथेनॉल के निर्जलीकरण से कौन से यौगिक बनते हैं? एथेन, एथाइन, एथेनोइक अम्ल। तो इसमें जो बनते हैं वो बनते हैं एथीन बनेंगी, विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, एथीन। सवाल नंबर 65, साबुन का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है? एस्टरीकरण, साबुनीकरण, अपघटन, दहन। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, साबुनीकरण। सवाल नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह एल्कोहल का है? देखिए पहला लिखा हुआ CHO, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड का, और दूसरा लिखा हुआ है COOH, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तीसरा OH। इसका जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, एल्कोहल, सी वाला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, OH। और डी जो है लिखा हुआ है ये किसका सम हो जाएगा? ये हो जाएगा कीटोन का। पहला एल्डिहाइड का, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल का। विकल्प नंबर डी जो है वो हो जाएगा कीटोन का। आगे से सवाल देखें, सवाल नंबर 67, कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? समायोजकता, चतुसंयोजकता, श्रृंखलन, बहुलीकरण। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, श्रृंखलन। आगे सवाल नंबर 68, एथेनोइक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम है एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक। देखिए यहाँ पे हमने बात करी है एथेनोइक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या है, तो इस विकल्प का जो आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। यहाँ पे सवाल जो है इसने मालूम कर लिया एथेनोइक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या है, जबकि एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम जो होता है वो एथेनोइक अम्ल ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सवाल नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक साबुन के साथ मेल बनाने के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कैल्शियम आयन। सवाल नंबर 70, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H6, CCH2S, CH14, C5H6। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, C6H6 जो होता है वो बेंजीन का आणविक सूत्र होता है। सवाल नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजकता को प्रदर्शित करता है? CH4, C2H6, C4H10, C3H8। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, C4H10। आगे हम सवाल देखें, सवाल नंबर 72 है, एस्टरीकरण अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया होती है? अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस क्षार, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल, धातु प्लस जल। तो इसका जो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एल्कोहल प्लस के कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अम्ल प्लस क्षार, जब अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया बनती है
उसमें क्या बनता है, उसमें लवण और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। इस विकल्प का तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल। सवाल नंबर 73, एथेनॉल का मुख्यतः किस रूप में किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है, ईंधन, विलायक, और उपयुक्त सभी। इसमें विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 74, डिटर्जेंट कठोर जल में प्रभावी क्यों होते हैं। वे कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के साथ अवक्षेप नहीं बनाते हैं, वे अम्लीय होते हैं, वे क्षारीय होते हैं, वे जल में नहीं घुलते हैं। विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा, विकल्प नंबर इसका जो ए सही हो जाएगा, वे कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन के साथ अवक्षेप नहीं बनाते हैं। आगे सवाल नंबर इसमें देखेंगे 75, एथेनॉइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया क्या बनाती है, एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्केन। इससे बन जाएगा एस्टर, विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी कार्बन यौगिक विद्युत के चालक होते हैं, कार्बन केवल एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन एकल द्विध्रुव बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन संयोजकता 2 होती है। इसका विकल्प नंबर जो है सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बन एकल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। सवाल नंबर 77, कोई वस्तु, सवाल नंबर जो है 77 है। देखिए यहाँ से जो है फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले हमने शुरू में बायोलॉजी, उसके बाद हमने केमिस्ट्री, अब हम जो है फिजिक्स की क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें 100 क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद हमारी जो तैयारी है आगे के लिए है, वो हम 500 क्वेश्चन की जो है मैराथन लेकर के आएंगे। लेकिन ये जो सीरीज है चलती रहेगी। इसमें सवाल नंबर जो है 77 की हम बात कर रहे हैं। कोई वस्तु समान समय में समान दूरी के तय करती है तो उसकी गति होगी असमान गति, समान गति, त्वरित गति, मंद गति। समान की है, समान समय की हम बात चल रही है, समान दूरी ही तय करेगी। तो इसमें विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, समान गति। आगे सवाल नंबर 78, किसी वस्तु का वेग 0 हो सकता है परंतु त्वरण 0 नहीं हो सकता। ये स्थिति कब संभव होगी, एक समान गति में, वृत्तीय गति में, मुक्त पतन के उच्च बिंदु पर, विराम अवस्था। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मुक्त पतन के उच्चतम बिंदु पर। सवाल नंबर 79, सवाल नंबर 79 में है कि जड़त्व का माप किस भौतिक राशि से किया जाता है, भार, वेग, द्रव्यमान, बल। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, द्रव्यमान। आगे सवाल नंबर 80 देखें। सवाल नंबर 80 है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल 0 है, अवश्य विरामावस्था में होगी, समान वेग से गति हो सकती है, त्वरित गति करेगी, दिशा बदलती रहेगी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा समान वेग से गतिमान हो सकती है। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, समान वेग से गतिमान हो सकती है। आगे सवाल नंबर 81, संवेग का SI मात्रक क्या होता है। इस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, न्यूटन मीटर जूल। इस विकल्प का जो आंसर जो है वो सही क्या होगा। देखिए हमें संवेग निकालना होता है, संवेग के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं P बराबर mv। अब हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। m का मान क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, v का मान होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसमें किसी में विकल्प में है। देखिए इसे हम एक तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले को हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड के ऊपर माइनस का 1 लगा देंगे। तो इसमें विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 82, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। बल्ब का जलना, पेंडुलम का बदलना, ध्वनि का परिवर्तन, छाया का बनना। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, पेंडुलम का बदलना। सवाल नंबर 83, यदि किसी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। इसमें विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। सवाल नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, कांच, रबर, तांबा, लकड़ी। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कांच। सही, विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, तांबा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, वो हो जाएगा तांबा। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, तांबा। सवाल नंबर 85, किसी परिपथ में
पितृत्व बढ़ाने पर धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा बढ़ेगी, धारा घटेगी, धारा आपूर्ति रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। देखिए यहाँ पे बात चल रही है प्रतिरोध की। अब इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होता है, V बराबर होता है IR, लेकिन यहाँ पे धारा की बात चल रही है तो R तो हो जाएगा यहाँ, V बटे हो जाएगा इधर। अब देखिए जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा, धारा जो है घटेगी, तो इसका जो है विकल्प नंबर हमारा B सही हो जाएगा, धारा घटेगी। सवाल नंबर 86, सफेद प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर रंगों का विभाजन की घटना कहलाती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। इसका विकल्प नंबर D सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। सवाल नंबर 86, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? देखिए संवेग के लिए हमने बताया था P बराबर mv होता है। m का मतलब द्रव्यमान हो जाएगा, v का मतलब वेग हो जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें गायब विकल्प नंबर C में हैं, तो इसका C सही हो जाएगा। सवाल नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत को व्यक्त करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। विकल्प नंबर इसका जो है C सही हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। सवाल नंबर 28, किसी उत्तर लाइन द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा कब होगा? वस्तु अनंत पर हो, वस्तु F और 2F के बीच हो, वस्तु 2F पर हो, वस्तु F के भीतर हो। विकल्प नंबर इसका B सही हो जाएगा, वस्तु F और 2F के बीच हो। सवाल नंबर 89, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य धारा बढ़ाना, विभवांतर बढ़ाना, अधिक धारा सुरक्षा प्रदान करना, प्रतिरोध करना। इसका विकल्प नंबर जो है B सही, विकल्प नंबर इसका C सही हो जाएगा। C में C सही है, अधिक धारा से सुरक्षा प्रदान करना। आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर 90 यानी कि 89 क्वेश्चन हम जो है मात्र कुछ ही मिनट में जो है कर चुके हैं। सवाल नंबर 90 है, ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंगदैर्ध्य पर, वेग पर। इसका विकल्प नंबर जो है B सही हो जाएगा, आयाम। सवाल नंबर 91, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, देखिए यहाँ भार की बात चल रही है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? देखिए चंद्रमा का भार कितना हो जाएगा, तो 60/6, यहाँ पे हो जाएगा 6 × 60, तो 10 इसका विकल्प आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर इसका C सही हो जाएगा। सवाल नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इन्वर्टर। देखिए यहाँ बात चल रही है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने की, तो इसमें जो विकल्प नंबर C सही है, विद्युत मोटर। सवाल नंबर 93, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। विकल्प नंबर इसका C सही हो जाएगा। सवाल नंबर 94, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? प्रोटॉन के प्रवाह से, न्यूट्रॉन के प्रवाह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, आयनों के प्रवाह से। विकल्प नंबर इसका C सही हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। सवाल नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही नष्ट हो सकता है। ऊर्जा केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा केवल सृजन किया जा सकता है। ऊर्जा का सृजन और विनाश दोनों संभव है। विकल्प नंबर इसका A सही हो जाएगा। सवाल नंबर 96, सवाल नंबर 96 है, किसी वस्तु की चाल 20 मीटर है, यदि वे 5 सेकंड तक समान चाल चलती है तो दूरी कितनी होगी? अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला जो है पढ़ा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि S बराबर हो जाएगा D/T। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। अब यहाँ हमें दूरी निकालनी है, जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी कहाँ हो जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी, तो चाल और गुणा समय यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चाल कितनी है 20 मीटर, समय कितना है 5, तो 20 × 5 = 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 × 5 = 100 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर इसमें C में दे रखा है 100 मीटर, तो विकल्प नंबर इसका C सही हो जाएगा। आगे सवाल देखें, सवाल नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, ट्रांसफर। विकल्प नंबर इसका B सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। सवाल नंबर 98, किसी अवतल दर्पण के फोकस पर
रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच, अनंत पर, वक्रता के केंद्र पर। तो यहाँ बन जाएगा अनंत पर। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब इसमें सवाल हम देखेंगे 99। निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश का वेग अधिक सर्वाधिक हो? जल, कांच, वायु और निर्वात। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, निर्वात। अब देखिए इसका आखिरी सवाल है 100। हमने जो 99 सवाल कर चुके हैं मात्र कुछ 35 मिनट में। अब ये आखिरी सवाल है, हमारी ये सीरीज चल रही है। अब हम तैयारी में हैं 500 क्वेश्चन लाए जाएं, जिससे कि एक लंबी मैराथन हो जाए। 500 क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे कि हम 500 क्वेश्चन की जो है 300 वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो सवाल है हमारा, इसको हम हल कर लेते हैं। तो सवाल क्या है? सवाल है हमारा, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम तथा उसमें प्रवाहित धारा 2 ओम है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? हमें निकालना है विभवांतर का मान। देखिए हमारे पास जो है, अब इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। हम लिखते हैं V बराबर IR, लेकिन हमें क्या निकालना है? देखिए हमें विभवांतर निकालना है, V का मान हमें निकालना है। तो I का मान कितना है? 2, R का मान कितना है? 10। तो 10 दूनी 20, इसमें हो जाएगा 20 वोल्ट। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 20 वोल्ट। देखिए हमने 100 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। अब वीडियो से जुड़ रहे हैं। वीडियो में जो है हमें कमेंट्स करके बताएं क्या ये सीरीज़ जो है लगातार चलनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।